मैं आत्मा इस व्यक्ति के मस्तक के बीच विराजमान एक दिव्य चमकती हुई मणि हूँ। स्वयं को इस श्रेष्ठ आसन पर स्थित अनुभव कर रही हूँ। आज विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा अपने नैनों के सम्मुख मुझ होली हंस आत्मा की विशेषताओं को देख रहे हैं। मैं एक श्रेष्ठ होली हंस आत्मा हूँ। मुझ में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति अत्यंत तीव्र और विशेष है। इस विशेषता के कारण मुझ में पवित्रता रूपी मोती को ग्रहण करने और अपवित्रता रूपी कंकड़ पत्थर को छोड़ने की शक्ति स्वतः ही कार्य कर रही है। मैं संगम युगी सरस्वती माँ के समान ज्ञान वीणा वादिनी हूँ। मैंने इस ब्राह्मण जीवन को धारण करते ही अपने विवेक द्वारा परखने की शक्ति के आधार पर बेहद के बाप को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है। इस श्रेष्ठ समय और अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना है। मुझ आत्मा ने यथार्थ परख कर यह निर्णय किया है कि यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है, और मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। इस दृढ़ निर्णय के कारण मैं एक सहयोगी आत्मा से ऊपर उठकर एक सहज योगी जीवन का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने संपूर्ण दिनचर्या को साक्षी होकर देख रही हूँ। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही क्षेत्रों में सदा सफलता प्राप्त करने के लिए मैं अपनी परखने और निर्णय करने की शक्ति को तीव्र कर रही हूँ। संपर्क में आने वाली हर आत्मा के संबंध में सदा सफलता मूर्त बनने के लिए मैं हर कार्य और व्यक्ति की स्थिति को यथार्थ परख रही हूँ। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग, शिक्षा या स्नेह चाहिए, मैं उसकी नबज को पहचान कर वही विधि अपना रही हूँ। मैं अपनी हैंडलिंग को
पूरी तरह रूहानी और नवीन बना रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यदि सामने वाली आत्मा कमज़ोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, तो मैं उसे शिक्षा का भारी डोज देकर दिल शिकस्त नहीं कर रही हूँ। समय, वायुमंडल और आत्मा की मूड को परखकर ही मैं आत्मा कदम उठा रही हूँ, जिससे वह आत्मा जिद और सिद्ध करने में ना उछले। सेवा के क्षेत्र में भी मैं आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा को पहले परखती हूँ। मुक्ति के इच्छुक को मैं मुक्ति का स्पष्टीकरण देकर उसकी रुचि बढ़ा रही हूँ और उसे जीवन मुक्ति में परिवर्तित कर रही हूँ। जिसे धारणा की बातें पसंद हैं, उसे कल्प के चक्र या गीता के भगवान के विस्तार में ना ले जाकर उसकी आस्था के अनुसार ज्ञान दे रही हूँ। इस यथार्थ परखने की शक्ति से मेरा निर्णय यथार्थ हो रहा है और मैं नंबर 1 सफलता मूर्त आत्मा बन गई हूँ। मैं आत्मा अपने पूरे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति की बारीकी से चेकिंग कर रही हूँ। मुझ आत्मा को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। यदि कभी समस्या, परिस्थिति, संग के प्रभाव या माया द्वारा मनमत के वश होकर मुझसे कोई साधारणता या भूल हो भी जाती है, तो प्रभाव हल्का होते ही मैं आत्मा तुरंत जोश से होश में आ जाती हूँ। मेरी दिव्य बुद्धि तुरंत करेक्शन और एडिशन कर लेती है, जिससे मेरे कर्मों के हिसाब की किताब का दाग मिट जाता है। दुनिया वाले जहाँ अपने हर कदम में कर्मों को कूटते रहते हैं, वहाँ मैं आत्मा सदा खुशी के गीत गाती हूँ। वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। मैं आत्मा अपने जीवन से साधारणता को समाप्त कर उसे विशेषता में परिवर्तित कर रही हूँ। बाप दादा देश विदेश के सभी बच्चों को
अपने दिव्य साधनों से एक ही समय में देख रहे हैं। मैं अपनी स्थिति को धमाल वाली कमाल से मुक्त कर यथार्थ परखने की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा इस गुह्य रहस्य को बुद्धि में सदा के लिए बिठा रही हूँ। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ मेरी बुद्धि किसी संस्कार के वशीभूत हो और राइट रॉन्ग को ना परख पाए, उस समय जिद या सिद्ध करने के बजाय मैं आत्मा बाप के निमित्त बनाई हुई श्रेष्ठ आत्माओं के डायरेक्शन और शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देती हूँ। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है। यह बाप की गारंटी है और गुप्त मशीनरी का नियम है कि निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन को महत्व देने से यदि कोई फैसला ठीक ना भी हो तो भी मैं उसकी जिम्मेवार नहीं हूँ। बाप बैठा है, वह उस पाप को बदल देगा। इस गुह्य रहस्य को जानकर मेरा बोझ पूरी तरह हल्का हो गया है। निमित्त को कहना अर्थात बाप को कहना है। मैं पूर्णतः निश्चिंत और सुरक्षित हूँ। मैं आत्मा हलचल के वातावरण के प्रभाव में आने के बजाय अपना रूहानी प्रभाव वायुमंडल पर डाल रही हूँ। मेरे दिल से सदा यही महावाक्य निकल रहा है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं किसी भी बात में घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी 1000 भुजाओं वाली हूँ। शिव बाबा की 1000 भुजाएं मेरी ही भुजाएं हैं। मैं स्वयं को विशेष समर्पित आत्माओं के समान अनुभव कर रही हूँ, जो सदा पास विद ऑनर होकर बाबा के स्नेह का रिटर्न करती हैं। मेरी आवश्यकता इस पुरानी दुनिया के अंतिम पाठ में भी है
और नई दुनिया के आदि में भी है। मैं योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए निमित्त बनी हुई एक तीव्र योगी आत्मा हूँ। मैं कर्मों की इस वाह की लीला को जानकर विस्तार के व्यर्थ संकल्पों से सर्वदा मुक्त हूँ। मैं आत्मा स्वयं को एक रूप बसंत के रूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा भी हूँ और योगी तो आत्मा भी हूँ। मैं सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाने की सामर्थ्य रखती हूँ। मेरा ब्रेक अत्यंत पावरफुल है। जहाँ और जिस समय मैं अपने मन और बुद्धि को लगाना चाहूँ, वही स्वतः लग जाता है। मुझ में संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर है, इसलिए मेरे पास विश्व पर राज्य करने की रूलिंग पावर का अधिकार है। मैं आत्मा एक शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी शासक हूँ। मेरे कोई भी कर्म इंद्रिय अर्थात प्रजा मुझे धोखा नहीं देती। वे सब मेरे नियंत्रण में हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। मेरा अनादि और आदि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक का है। मैं परतंत्रता के सर्व बंधनों से मुक्त होकर इस ऊंचाई के रास्ते पर अपने पावरफुल ब्रेक के साथ उड़ रही हूँ। मैं संकल्पों के ट्रैफिक को जब चाहूँ स्टॉप कर सकती हूँ। अलग काल की रिद्धि सिद्धि के विपरीत मेरे पास सदा काल की विधि से सिद्धि का दिव्य अधिकार है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न नॉलेजफुल माता, असंभव को भी संभव बनाने वाली साक्षात शक्ति हूँ। बाप दादा का अति स्नेह, उनकी असीम शक्तियाँ और याद प्यार मुझ होली हंस आत्मा के रोम रोम में
समा रहा है। ओम शांति।